जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। जितना भी अलबेलो राजस्थान का दर्शक भाई बहन पास ने मेरी ओर से राम राम सा खमा गणी सा भाई बहन अपना राजस्थान की धरती बा धरती है। आप सौभाग्यशाली है कि धरती पर जन्म लियो है। इसके लिए किया करे कि ये धरती है तलवारों की, घोड़ों के सुगड़ सवारों की, रणबंग के वीर जुझारों की, शीस कटे धड़ लड़े युद्ध में गर्म लहू के दान की है। ये धरती राजस्थान की, ये धरती राजस्थान की है। राजस्थान की धरती के कई अलबेली बातें हैं, कई इतिहास है, कई की संस्कृति है, कई संगीत है, कई फूटरी ठेका गाबा है। चाहे वह मोटियारा ने देखो, चाहे वह लुगान देखो। पुष्कर को मेड़ो चालू है, पुष्कर का मेला कमाई आप देखा ने तो राजस्थान की जीवंत झांकी आपने देखा है। बहुत दुनिया को सबसे रंगीन मेड़ो है क्योंकि बीके माने राजस्थान का हर रंग मिले है। तो राजस्थान एक इन की चीज है। और बीके माने संगीत की आप बात करा, आज आप संगीत की स्वर लहरियां बिखेरबा के लिए एक बहुत प्यारो कलाकार आपके बीच बुलाया हाँ। और आज का अपना खास पावना है भवानी शंकर जी। भवानी शंकर जी आपको अलबेला राजस्थान में गणमान स्वागत है। सर राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। भवानी शंकर जी से आप जुड़सियाँ वो बातें करसियाँ, लेकिन आज बहुत महत्व दिन है। आज भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जन्मदिन है। और बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति को नेतृत्व करो। महान देशभक्त, देश के लिए सर्वस्व समर्पित करवाड़ा बहादुर शाह जफर की जयंती पर बारंबार नमन। एक प्रसंग मन याद आओ कि बहादुर शाह जफर ने जब 1857 की क्रांति के बाद के मैंने गिरफ्तार कर और बर्मा रंगून की जेल के मैंने कैद कर दे। बहादुर शाह जफर खुद एक बहुत बड़ा शायर हा, बड़ा कवि हा। और संयोग से भी जेल को जो संतरी हो, अंग्रेजों को जो अधिकारी हो, वो भी शायर हो। और बहादुर शाह जफर ने चिड़ावा के लिए वो एक शेर सुनायो कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मनाओ जानकी। दमदमे में क्यों, तो जेल में है, मजबूर है कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मनाओ जानकी। ए जफर वो क्या हुई शमशीर हिंदुस्तान की। कि जफर जी तलवार पर तन घमंडो भी तलवार को आज कहीं है। तो बहादुर शाह जफर पुठो जवाब दियो मैंने कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। तो तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और साथ ही भाई बहना आज अमृतसर को भी स्थापना दिवस है, जिसके अमृत सरोवर बना गुरुदेव और अमृतसर शहर की स्थापना करी। और वो भी वंदनीय पावन स्थान ही भारत को बिकी भी बारंबार आप सकला ने बधाई। साथ ही विश्व पोलियो दिवस भी है और भी कई महत्व दिन है। लेकिन आपने भी इस कलाकार जुड़ा है, बहुत प्यारा मीठा गायक कलाकार, एक सोरठा का माध्यम से आप जुड़ा कि काली घनी कुरूप किस तूरी कांटा तुले। कई लोग यहाँ देखे कि जो शारीरिक सौंदर्य वो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं, बिका गुण महत्वपूर्ण हुए कि काली घनी कुरूप किस तूरी कांटा तुले, शकर घनी स्वरूप रोड़ाई तुले राजिया। मन भी राजिया को जो दुओ है सोरठा जी का लिखियोड़ा है कृपाराम जी का, बम सोरठो याद आवे कि रोटी चरखो राम इतरा मतलब आपरा। रोटी चरखो राम इतरा मतलब आपरा के डोकरियां काम राजकथा से राजिया। वाह। के डोगरी ने राजकथा से के मतलब कि दूध नीर मिल दोई एक जैसी आकृत भये, करे न न्यारा कोई राजहंस बिन राजिया। न्याय कर वो एक बड़ी ओको काम है। हाँ। राजहंस वज को दूध में पानी मिलाएड़ो मने मैं दूध ने पी जाए, पानी पानी छोड़ दे। तो न्याय ई प्रकार से करना। जना भी एक बात केड़ी कि नरा नक्षत्र प्रमाण जाऊं बा शंका जगत। अच्छा। नरा नक्षत्र प्रमाण, नर नक्षत्र के समान होता है जिसके खड़े रहते हुए पूरा जगत शंकायमान होता है ना। तो नरा नक्षत्र प्रमाण जाऊं बा शंका जगत रे भोजन तप्यो न भाण। रावण मरता ही राजिया का, रावण मरिया बाद में कोई के रसोबड़ो गुन तप्यो। अरे वाह वाह। राजिया का सोरठा कृपाराम जी का लिखेड़ा वाकई में बड़ा वंदनीय है। और हर सोरठा के मैंने कड़वा लागे काग। एक चीज मैं आपने बताऊं, एक नोपता जी हा, अच्छा, राजिया जी का भाई हा। और बे एक बार कहीं को राजिया जी चिलम पकड़ा था कृपाराम जी ने, जना बे एक सोल्टो और जी ना को एक सोल्टो बन कहता जो नोपता जी जगह हाथ बे गया एक दिन चिलम ले। जब बे क्यों क्यों थे तो क्यों राजिया का लिखो क्यों माखो तो क्यों लिखो क्यों नोपता जी का नोपता जी एक सोल्टो जो है वो नोपता जी को भी कृपाराम जी लिखो। वो लिखो के बूढ़ो के बाल, के तो बूढ़ो और के बच्चों, के बूढ़ो के बाल परिणय परबस हुए। के बूढ़ो के बाल परिणय परबस हुए के सिंह हुआ है शाल नारी आगे नोपता। ब्याह करे के बाद में वो लाइन पर आ जाए। बिल्कुल। अब आपकी जी की पहचान भवानी शंकर जी बा एक बहुत प्रसिद्ध गायक कलाकार का रूप में आप शिक्षक भी हो, संगीत का शिक्षक भी हो। और चावा मैं कि एक संगीत की बान की देखा और राजस्थान को
अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम है जहाँ बड़े उड़ी करे लोगों के मैंने कि आप देखा कद अलबेलो राजस्थान आवे और आज अलबेला राजस्थान का मैंने राजस्थान की महिमा को कोई बखान से हो जाए प्यारो सा गीत हो जाए कोई। जरूर, मैं आपने एक बहुत अच्छी रचना और राजस्थान को जो रंग है वो रंग आपने दिखाऊंगे राजस्थान। अच्छा, राजस्थान को भी यहाँ राज्य गान देखो जाए तो कन्हैयालाल जी सेठिया लिखो धरती दोहरानी बड़ा प्यारो गीत, अगर वो बजाई मौका पर तो आनंद आ जाए। अगर आपकी इच्छा है तो वो गावा। स्वागत है सर। हो फोगा में निप जा हीरा, बाठा में नाची मीरा, पन्नारी जामण सागण, पन्नारी जामण सागण, आही प्रतापरी मां भागण, हो दादूरे दास कथी वाणी, पीथल रे पाण रयो पाणी, जो हररी जागी आग अठे, जो हररी जागी आग अठे, रण मिल गया राग विराग अठे, ओ तलवार उगी रण खेता में, इतिहास मंड्योड़ा रेता में, चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी, बोजो धो दुर्गा दास जबर, भिड़लीनी दिल्ली सू टक्कर, इन कूख जन्मियो भामाशा, राणा की पूरी मन आशा, धोरारी अधरती धोरारी, अमाई सपूतारी, सूरज कण कण ने चमकावे, सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा निछरावल कर जावे धरती धोरारी, हो तारा निछरावल कर जावे धरती धोरारी, काला बादलिया गहरावे, बिरखा घुघरिया घमकावे, बिजली डरती ओला खावे धरती धोरारी, अमाई सपूतारी अधरती धोरारी, ईरो चित्तोड़ो गढ़ लूठो, ईरो चित्तोड़ो गढ़ लूठो, ओ तोरण वीरा रो खूंटो, ईरो जोधाणु नो खूंटो धरती धोरारी, हो ईरो जोधाणु नो खूंटो धरती धोरारी, जे पर नगरिया में, जे पर नगरिया में पटरानी, कोटा बूंदी कदल जानी, चंबल कहवे आरी कहानी धरती धोरारी, अमाई सपूतारी अधरती धोरारी, ई पर तनड़ो मनड़ो वारा हो, ई पर तनड़ो मनड़ो वारा, ई पर जीवन प्राण उबारा, ईरी ध्वजा उड़े गिगनारा धरती धोरारी, हो ईरी ध्वजा उड़े गिगनारा धरती धोरारी, इने माथो भेंट चढ़ावा, इनरे सतने नहीं लजावा, इनने मोत्या हार पहरावा धरती धोरारी, अमाई सपूतारी अधरती धोरारी। तो राजस्थान का सूरवीर है सबने, और जितना भी श्रोता लोग हैं मानसन, एक मैं बात कर बचाऊं कि मैं खुद को सौभाग्य मानू हूं कि ई राजस्थान की धरती पर जन्म लेवा को मन एक बहुत अवसर दियो ईश्वर, इलिए ईश्वर की बहुत बहुत। और मैं जब भी वो गीत गाऊँ हूँ गजेंद्र जी, मारे यहाँ रोम रोम जो है ना वो तो पुलकित हो जावा, तो आनंदित हो जावा, यहाँ लगेगा यार आप 20 सौर्यशाली धरा का व्यक्ति, यहाँ जखी सौर्यशाली धरा पर ऐसा ऐसा लोग हैं। और आप जिन का सुना देना माखे भी रोम रोम खड़े हो जाए, भाग्यशाली तो हाँ कि आपा ने धरती के ऊपर जन्म दियो है। और कई पुत्ते जाए कवण गुण अवगुण कयण मुएण, जय बप्पी की बुमड़ी चंपी जय अवरेण। बहुत बढ़िया बात बताई कन्हैयालाल जी कि इन्हें मातो भेंट चढ़ावा, ईरे सतने नहीं लजावा,
वो जो का अपना पुरखा जी की रीत बांधी है, माथा कटा कटाए और ये मातृभूमि की रिछफाड़ करी है, तो आपनो धर्म बने कि बा पुरखा की रीत पर बाकी लीक पर आप चाला और बिया के बिया अपनी परंपरा को आप निर्वहन करता रहा। और आप तो बी क्षेत्र से हो, जी क्षेत्र के मैंने भारत के में शू ज्यादा सैनिक है शेखावाटी, हाँ है ना, हाँ, सिंह सपूता मारा पिताजी जगह रिछपाल सिंह जी कविया भी रिटायर्ड आर्मी से है, एएमसी मेडिकल आर्मी में मेडिकल कोर्स से रिटायर्ड है। अच्छा भाई फौजी का बेटा और मास्टर हो, बहुत बढ़िया। सिंह सपूता सायरा संतासु भरपूर मरुदर मारी डिग्रिया भारत मोरो नूर, जो शेखावाटी को इलाको है, राजस्थान माँ की सबसे लाडली बेटी है और भारत माँ का तो लिलाट को टीको है। और बिल्कुल जब भी कोई आन बान पर बात आओ तो आप बिल्कुल तैयार रहा। तो राजस्थान है, संगीत की बात चल रही है, आपका नाम में 7 साल है लोक गायक। तो गायन 2 प्रकार को, एक शास्त्रीय गायन एक लोक गायन, अब दोनों में थोड़ा अंतर कहीं है? मैं आपने बताऊं कि शास्त्रीय संगीत जो है बी की रागा जो है ना, बा रागा से ही लोकगीत के मायने संगीत बनाएड़ो है। अच्छा। या कोनी जे कई बार कई लोग कहे कया ने मैं सुनूं तो कई कहे कि मैं तो लोक गायक हाँ मानतो बे सरगमर सागामा पादा निसार बे कोनी अवेर ई टाइप की बातें करें। तो वास्तविकता तो आ है कि संगीत जो भी है बी का जिया थे कोई भी बार जिया आप गा रहे हैं, मैं आपने बताऊं जिया राग भीमपलासी सारे नि सा गा मा पा गा मा नी पा गा मा गा रे सारे नि सा गा मा पा, है ना। अब आप ई मायने जिया लोकगीत कई सारा सुनता होला, हल्दी घाटी में समर लड़ो वो भी अभी जो आप गा रहे हैं वो है गारे निसा गारे निसा गारे निसा गारे निसा पानी पासा पानी पागा रे सा निसा गा मा निसा गा मा निसा गा मा पा 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 गा मा पानी निदा गा मा पासा निदा गा मा पानी मा पा गा मा गा रे सा नी पा गा मा गा रे सा नी पा गा मा गा रे सा नी पा गा मा गा रे सा मा गा रे सा मा गा रे सा गा रे सा गा रे सा लटे उले जी। अब ओ भीमपलासी होगी, लेकिन ओई जो संगीत है ओ देखो आप ओई राग गा रहे हैं, कोई अलग को नहीं गा रहा। हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो यसवार कठे मायड़ थारो वो पूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे। आई भीमपलासी राग है, वही है। तो शास्त्रीय संगीत और लोकगीत भाई एक दूसरा इया को नहीं है, पूरा एक दूसरे। हाँ, शास्त्रीय संगीत सही लोकगीत जो कभी बना, हाँ कोई ने ध्यान नहीं हो बा अलग बात है, लेकिन जो का बनाया है वह भी बन नॉलेज है बात को, आप शास्त्रीय संगीत को और आग ले रहे हैं और ई राग से आप एको कंपोजिशन कर लोग गायक है बिने वो ध्यान को नहीं शास्त्रीय रागा को, हाँ। लेकिन गा रही है जो वो फॉलो कर रही है, बिल्कुल तो शास्त्रीय संगीत नहीं, ब्यू अलग को नहीं वो। अच्छा। अब जी आपको कहे शास्त्रीय रागा है वो एक टेम है कह सुना कि आधी रात ने सारा लोग सूता है भी टेम का कह के सोरठ तब ही गाइए जब सोबो पड़ जाए। हाँ। ज्ञानी हो सो उठ सुने और मूर्ख सो जाए। हाँ। आधी रात ने भी अगर सोरठ गावे तो उसको संगीत को जानकार वो उठ रहा जाए भी इसका सुनवा के लिए। अब देखो सोरठ सही टाइम सुनो, वो टाइम है जो प्रभाती को है, सुबह सुबह को टाइम है, ये टाइम का प्रभाती राग गाया करे। कुछ प्रभाती को नमूनो टेप भैरवी को सुनाऊंगा। सांवरिया ने कैसा जादू डारा, जादू डारा, खुल खुल जाए बाजूबंद, खुल खुल जाए बाजूबंद, ठुमरी है, खुल खुल जाए सांवरिया सांवरिया ने कैसो जादू, कैसो जादू, कैसो जादू डरा, खुल खुल जाए बाजूबंद, खुल खुल जाए। वाह वाह वाह, जीवता रहो, कमाल कमाल कमाल। एक बात है, समय के साथ यदि आप बिना संगीत में सुनाने तो भी कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा अपने पर, जिया कई मानसिक जगह अवसाद है, हाँ। तनाव है, ये चीज़ों ने संगीत दूर करे। हाँ। संगीत ना केवल एक सुनवा की चीज है बल्कि संगीत एक चिकित्सा विधि है। हाँ। संगीत एक आध्यात्म है। हाँ। संगीत ईश्वर से जोड़े। गुरु नानक देव एकदम साधना का मायने एकदम तल्लीन रहता, मर्दाना माँ को चेलो वहाँ की सागर रिया कर तो, और साधना का मैं तल्लीन रहता तो कोई कहना कविता में लिखूं, लिखे भी कोई नहीं, वो ईश्वर दे है, क्योंकि अक्सर है उसको ब्रह्म है, ब्रह्म अक्सर ब्रह्म है भी की रचना कोई मिनक कर सके, सवाल ही नहीं, वो ईश्वर मैंने आदेश दे कि तू मैं यहाँ कर रही हूँ। तो गुरु नानक देव एकदम साधना में लीन रहता और एकदम तू झटका तू जागता कर, उठ मर्दाने रवा बजा वाणी आई है,
ये को नहीं भाई मैं वाणी तैयार करिए, वाणी आई है ऊपर सू ईश्वर भेजी है। तो ऐसे का रचना धर्म है वो बहुत बड़ो है, शानदार काम है। अब आप एक संगीत शिक्षक भी हो और शिक्षक भी हो जी। आज का टाइम में देखा तो शिक्षक के मैंने संगीत भी होना चाहिए, क्योंकि आज का टाबरा में आप देखा तो आई हाँ अवसाद, टेंशन, कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री की खबर पढ़ा तो ये चिंता सी है। तो आज की जो कोई एजुकेशन है वे क्या मैंने संगीत को आप कितों महत्व मानो और कई स्थिति है आज की, आप बताओ। संगीत को बहुत महत्व है। मैं तो यह जानूं कि बिना संगीत के क्यों ही को नहीं, अब पूरी प्रकृति संगीतमय है। इन देख बाकी आपने अपनी नजर है ना, क्योंकि आपा कहीं ग्रह के पेड़ पौधा ने भी मनुष्य की नजर से देखा, आपा इंसानी नजर से देखा। आपा मतलब आपा कहीं ग्रह गुलाब फूलों का राजा है, आम फूलों का राजा है। अब कोई यहाँ का कोई राजा थोड़ी बनाया, उनको सीट थोड़ी दी, लेकिन आपनो जो देख वो नजरियो जो है वो अब गुलाब ने ठाई को नहीं वो राजा है, आम ने ठाई को नहीं वो फलों को राजा है। आपनो दृष्टिकोण जो देख बड़ो पूरी प्रकृति संगीत में है। अब गुलाब खिले ना तो गुलाब निरुद्देश्य है, गुलाब को कोई काम से या उद्देश्य से कोई नहीं। ठीक है कोई सूंगे तो ठीक है, नहीं सूंगे तो भी कोई यार को नहीं। आपने जी की समस्या है आपो एक आपा ही हाँ यार का इंसानी आपा जका मतलब कहीं का आपा काम और उद्देश्य ओरिएंटेड हाँ। बाकी संगीत जो है वो प्रकृति को मूल धर्म है। और संगीत ओमकार आपने अगर बार कई रिसर्च हुआ, नासा से भी रिसर्च हुआ, आप सुने बोला तो ब्रह्मांड का मायने एक ओमकार की ध्वनि है। और ओ जो ओमकार है माने भी जी संगीत साधना करवाई, मगर गुरु जी यासीन खान साहब जगह है, मगर सुल्तान खान साहब जगह है, इब्राहिम खान साहब जगह है, साजिद खान साहब जगह है, माने जी का संगीत साधना करवाई तो बे कहीं एक ही चीज बताई बे क्यों भाई ओ ओमकार को जो और नाद ने इ नाद ने थे साधो। ठीक है, और ब्रह्मांड के चारों तरफ वो नाद चल रही है और इन नाद से ही पूरी जना बिम संगीत को कारण कहीं है गजेंद्र जी जदी बिन अनहद नाद बोले, हाँ, जो कदे समाप्त भी नहीं हुए। हाँ वो कहीं वो जो चल ने जना बी को जो तार है ना वो क्यों तार से तार मिला ही दाता, तो वो तार मिले है, वो तार को मतलब भी ओमकार से भी को तार मिले और वो जो अंदर से संगीत निकला वो भी कैसा जना वो संगीत जो है ना वो निश्चित रूप में तो शिक्षा के मायने अगर संगीत नहीं होवे, ठीक है, तो अब बहुत आपराधिक बात है। मैं तो मानूंगा आपराधिक बात है। बच्चा ने संगीत जरूर सिखाना चाहिए। सुन दो प्रकार को है, सुन सके गा सके। सुन बाकी भी कोई की हुआ ना संगीत ने सुन बाकी तो बढ़िया संगीत जो आपने बताया कि राग जो है बहुत सारा राग है, वह राग है ना वह ट्रीटमेंट करे, बिल्कुल करे। आप मतलब कई रिसर्च भी है, हाँ कई रिसर्च हुआ है कि रागा से ट्रीटमेंट हुआ है। और जो कोमा में सुतो आदमी है ना बिक के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुआ है। जो का मायने कोमा में सुता आदमी का मायने बी की बीपी लेवल और बी का जो वो जो मशीन है ना वह मशीन अलग तरह से रिएक्ट करेगा ई राग से इक ऊपर असर हो रहे। तो जब कोमा में सुता आदमी पर बाटा पर तो असर हो जावे कि बाटो भगवान बन जावे। ठीक है, तो संगीत तो अगर बच्चा ने सिखाया हो जाए और बच्चा के साथ अगर संगीत में वातावरण अगर हुए तो अवसाद को मतलब ही को नहीं मरी कौन सके सवाल ये कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अनबूढ़े बूढ़े सभी बूढ़े ज तेरे सब अंग। तंत्री नाद कवित रस संगीत कविता आदि आंख के माइंस को डूब जाए ने वो तो किनारा पर पूछ जाए और उसको ऊपर ऊपर तैरते रहने वो पिंदा का माए बैठ जाए। तो एक को गई एक डूब। अब विज्ञान कह के सांप के कान को नहीं हुए, अब ते सांप का हारमोनियम बजाओ वो मोहित को नहीं हुए, लेकिन जब पुंगी बजा से उन्हें अपना आप मोहित हुए वो नाचबा लग जाए। गाय, आपकी गाय 8 किलो दूध दे है, रोजाना आप वाच कर रहे हो कि 8 किलो दूध दे, मेरा दावो है दूध निकालो भी टाइम का बांसुरी बजावो चालू कर दो 8 किलो दूध दे बड़े 8.5 किलो दूध देसी। मतलब एक गाय पर भी कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ रही है। हर एक जो हिरण वे हिरण ने सारंग भी किया करे और बीच में एक वाद्य यंत्र बने रहो सारंगी। सारंगी क्यों कहे कि बात सारंग ना आकर्षित करे। कई लोग तो हिरण को शिकार करवा के लिए सारंगी बजावे और हिरण बावड़ा हुए और भी इर्द गिर्द आ जाए। तो वो संगीत है ना मारे गुरु जी बागीर जी स्वामी वहाँ से मैं शिक्षक भी बने तो वहाँ से प्रेरित हो और मैं अगर संगीत में भी आयो तो वहाँ से बहुत प्रेरणा मन मिली। स्टार्टिंग में शुरुआत के मायने वह भाई साहब माने पढ़ाता ने पढ़ावा को तरीको देखो कि जहाँ दू आएगा या कोई भी चीज होगी तो क्या करता। अब मैं आपने बताऊँ माटी कहे कुम्हार से तू रोंदत है मोय माटी देखो बाबू अंदाज देखो ये पढ़ाता मैंने जना वो संगीत देखो संगीत कैसा का तो जोर को काम है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय एक दिन
ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो मैं रोंधूंगी तो मैं रोंधूंगी तो आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर निर्बल को न सताइए जाकी निर्बल मोटी को हाय। न सताइए जाकी मोटी हाय बिना जीव की हाय के लोहा भस्म हो जाए। आए है तो अब वो संगीत अगर कक्षा में चाले आप एक या मतलब परिकल्पना करो कि बच्चा बैठा है और ये पढ़ रही है। मैं जी हमारा बच्चा पढ़ रहा हूँ तो मैं हमारा बच्चा नहीं ये पढ़ रहा हूँ सर। मतलब आप बच्चों जब गर्भ में हुए ने तो वो पोषण नाभि सु प्राप्त करे नाभि सु नाल जुड़ेड़ो है अरबी को जिये गर्भ सु बाहर आवे जन्म हुए तो भी को नाल काट दियो जाए बी के बाद में उसको वो पोषण ग्रहण करे वो मुख सु ग्रहण करे तो उसको नाभि है वो भी इन नाभ कमल के और रियल में देखो जाए ना तो जन्मता ही टाबर से पहली संगीत सुन करे उआ हाँ ओ मातेश्वरी ने याद कर उआ अम्बा ओ माँ भी नहीं याद करे वो संगीत है। फिर देखो स्कूल में जाए ना कक्को रे को टिकड़ो गग्गा गोरी गाय ये कौन बोले कै खे बिना संगीत में कैसे कबूतर कैसे खरगोश गए से गाय घे से घड़ी ने खाली ये भी संगीत में एक वो दो एकम दो दो दूनी चार दो तिया छः दो चौके आठ इस भी नहीं याद भी हुए। और वाकई में वो संगीत का माध्यम खरगोश बाग में जाता है गाजर मूली खाता है लंबी दौड़ लगाता है म्यूजिक का मैंने प्राथमिक की शिक्षा दी जाए ने विश्व टापर वाकई का मैंने वो ग्रहण कर लिया आनंद के साथ मस्त के साथ। तो बिके एक अभी कोई और को लगाव जाए उसको एकदम सीधो अटैच हो जाए जिया पूंगी को सांप के साथ है जिया। तो वाकई में अब जिया शिक्षा का मैंने आप देखो तो कुछ नवाचार होना चाहिए इनका परिवर्तन आना चाहिए। अब आर शिक्षा में नवाचार के लिए अब जो की कमेटी गठित करी भी आप भी हो आप कहीं नवाचार के बारे में कहीं सिफारिश करे हो कहीं राय दे रहे हो सरकार ने। एक तो मैं पाठ्यक्रम निर्माण में भी हाँ और ईटी सेल अपना अजमेर में चला RSCIT की ईटी सेल जी की चला बी का मायने PME विद्या जी का बार चैनल लॉन्च हुआ है तो बी पर भी मेरा लाइसेंस आवे है। और सब बड़ी बात तो है कि ETV राजस्थान और ए जगह मतलब जितना अलग अलग प्लेटफॉर्म है ना आ प्लेटफॉर्म पर अब आबाड़ा कुछ समय बाद के मायने और आ सारी चीज़ों के मायने जी आपने चैनल है आपनो आंसों के ऊपर आसी धीरे धीरे बस सब प्रकाशित हो सी मैं कहीं कर रहा डिजिटल रिकॉर्डिंग कर रहा और रिकॉर्डिंग कर रहा तो भी को ध्येय और संगीतमय ध्येय है हमारो। अच्छा जो मुख्य जो ध्येय है वो संगीतमय ध्येय है। अब भी मैं कहीं है कि आपा जी यहाँ बात करी अब विषय में 5 आदमी 10 आदमी बैठ के यहाँ डिसाइड करा कि वो पाठ है ई पाठ ने आपा यान को के बनावा कि आगलो सुनबाड़ो जो बच्चों ने वो इसे नजर नहीं उठा सके वो नवाचार चल रहा है आत्मसात कर ले। हाँ मैं केवल यहाँ को नहीं कर रहा कि भाई लाइट के सामने खड़े होगा कैमरा के सामने खड़े होगा और बस जस्ट रिकॉर्ड कर दियो रिकॉर्ड कर गिर दियो बाबा चला दीजिए नहीं 5 आदमी आप जान का कई जगह जो लोग है बस जगह समृद्ध बुद्धि का व्यक्ति है बस ने बिठा के वहां से चर्चा हुआ अभी के बाद में यहाँ हुआ अभी कोई डिसीजन हुआ कि भाई ओ कहीं उसी तो ई टाइप से मैं अब कोशिश कर रहा हाँ कि जी आपकी वो 5 चितानी का बच्चा के तो संगीत आड़ो चला है पहली दूसरी वाला बच्चा है तो चलो भाई गगा गोरी गायर वो एक सिस्टम चल रहा है लेकिन जिया जिया थे ऊपर की क्लास समझाशो बिया आऊँ से तागो टूट रही है धीरे धीरे। तो 10वीं कक्षा है 12वीं कक्षा है बी कमाए अब जिया कोई पाठ पढ़ावे लेक्चरर जावे बिन थे मैक्सिमम देखो कि बगाई को नहीं पावे या बगावे को नहीं गणकरी मतलब मैं बहुत बड़ा स्तर के ऊपर है आ चीज। तो मैं कोशिश कर रहा कि मैं लेसन बनावा और वह लेसन आनंद के साथ झूमता हुआ है बच्चा एकदम आनंद के साथ आनंद करे। जी हाँ एक बात बताओ कि एक खेल को टीचर हुए जगह PTI बोले गणित को टीचर हुए हिंदी को टीचर हुए विज्ञान को सब क्या टीचर हुए तो स्कूल में अगर एक संगीत का टीचर और लग जाए तो बढ़िया काम है भाई साहब बहुत बढ़िया है। मैं कहीं कर रहा हूँ आपने बताऊँ कि पहली जो एक महकमू या कर तो रजवाड़ा का मैं एक महकमू तो राज कबीर राष्ट्र कबीर या एक मतलब कवियों को भी एक महकमू या कर तो और संगीत का भी मतलब अलग अलग जगह संगीतकों को महकमू या कर तो वो माखड़ो तो वो पूरा जो गाभा बजाओ वो महकमू ही खाए गया पूरा वो महकमू ही को नहीं छोड़ो ठीक है। अब बाकी स्थिति आएगी कि अब जी संगीत टीचर की वैकेंसी आवे है देख जो वैकेंसी आवे 1 पद आवे 2 पद आवे
अब जब कहवा का मतलब आया है कि धीरे धीरे अन्य और ज्यादा आगा पद बढ़ाना चाहिए। हाँ, हाँ। अब राजस्थान में देखा तो एक स्पेशल केवल राजस्थान में या थोड़ो सो जो कच्चा वालों गुजरात को इलाकों भी के मायने भी है कि डिंगल के मायने दो प्रकार का गायन वे। एक डिंगल का जगह छंद है को गायन वे भी ने बोले डायरो, और डिंगल का जगह गीत है जिका मैं विशेष रूप से मातेश्वरी की भी के मायने चर्चा वे भी ने कहे चिरजा जी, जिया हिंगलाज माँ का गीत है, आवड़ माँ का गीत है, तनोट माँ का, भादरिया राय का, करणी माँ का, इंद्र बाईसा का, सुहा माँ का, साहिर बाईसा का आका जगह गीत है माने कहे चिरजा और डिंगल चंदा ने कहे डायरो। ई मौका पर मैं चाहवा कि डायरो या चिरजा आ दोनिया मासू बाप की आपकी पसंद है एक गायन देखना चाहिए, क्योंकि चिरजा एक अलौकिक है जो देवी की स्तुति भी है, संगीत भी है, आध्यात्म भी है, भक्ति भी है। मैं आपने चिरजा सुनाऊं। मारी जिंदगी का मैं सब कुछ जखा है बकरणी माता है, और मारो तो इष्ट है कि मैं 22 वर्ष मन मार सीकर रह हूँ मैं सीकर को, तो 22 वर्ष होगा मन पद यात्रा करता, पैदल जाऊँ मैं देश नोग हर बार आसोज का नवरात्रा के माए। मैंने पूछे बोलो राम जी ने कृष्ण जी ने कौन सा न माने न तो क्योंकि यही हमारे कृष्ण है, यही हमारे राम, एक तो माई करनला और दूजो खाटू श्याम। तो मैं आपने सुनाऊं कि इंद्रबाई सा महाराज का है बे बीमार हुआ कंठ बेल निकल गई जना हिंगलाजदान जी का सेवा परा का हिंगलाजदान जी कविया बे एक अरदास करी डोकरी ने करणी माता ने, तो बा मैं आपने चिरजा स्वागत है। करणी थे केदार, करणी थे काशी कमल, हो माजी हरिद्वार, मथुरा में मेहा सदू, हो मेहाई थारे हो मेहाई थारे बाड़ू डारी की जो जोगण बाई सारी की जो काई कब है दादा जी। देवी मढ़ देसाण सेमा बेगा चढ़ो बबरे, देवी मढ़ देसाण सेमा बेगा चढ़ो बबरेल, हाँ को नाहर अतिहद एड़ो, हाँ को नाहर अतिहद एड़ो, राहन पहुँचे रेले जुनोड़ी जोगण आए मेहाई थारे बाड़ू डारी की जो बेल, कालो तो अगवाणी सोवे गोरो है जारी गेल, कालो तो अगवाणी सोवे गोरो है जारी गेल, कड़िया घम के घुघरा भैरव, कड़िया घम के घुघरा भैरव, लटिया तेल फुले जुनोड़ी जोगण बाई सारी की जो बेल मारी करनी नैया बालू डारी की जो बेल, हेलो कवि हिंगलाज कोमा कान सुनो करने लगेलो, कवि हिंगलाज कोमा कान सुनो करने किधो इंदर आपरी बालक बप मुर जाई बेले जुनोड़ी
जोगण भाई सारी की जो बेल है मरी करनी मैया बाणू डारी की जो वाह 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 भवानी शंकर जी तो भाई बहना ए है भवानी शंकर जी का शिक्षाविद भी है और बहुत ही प्यारा संगीतकार है, लोक गायक कलाकार है और साथ साथ खुद संगीत का शिक्षक भी है। तो भवानी शंकर जी आनंद आएगो ए हिंगलाजदान जी की एक बात हो रही आज साराकण इंद्र ने आज हाँ, उताल हाँ। तो हिंगलाजदान अच्छा अब वो जो आप सेवापुरा गांव को नाम लियो कविताओं की एक बेल सी है बेल है हिंगलाजदान जी फिर भगवान बलदेव दान जी फिर भी कमाए मोहन सिंह जी भी बहुत जगह बॉलीवुड कमाए ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया गीत लिखा। अब आर पारस भाई साहब भी बहुत बढ़िया लिख रिया है और इंद्र भाई साहब को मंदिर है खुड़द कमाए ने और इन का देवी है जगह को एक मर्दाना वेश कमाए वहाँ की पूजा है और एक बड़ी खासियत है कि उघाड़े माथे कोई मंदिर में दर्शन करवा कौन जा सके। मैं आपने निवेदन करूं कि ए तो है जगह है एक बहुत जबरदस्त एक व्यक्तित्व हमारे परिचित है मुक्तिनाथ जी महाराज है मीरण धाम का और बांको में भाव देखो तो भाई साहब मतलब जी हाँ देश नोग मड गमाए जार बैठ जावे ने जो ना चूहा है जगह बांके ऊपर चढ़ जावे पूरा है काबा और हाँ काबा जगह काबा है काबा पूरा ऊपर चढ़ जावे और वह जत्ते काबा उतरे नहीं ने अत्ते वह हाल है कोई नहीं बैठो मंदिर का माए। वाह बहुत देखो एक लगाव है ना कोई जो हटे जो जाए भी के बाद में तो वो तो एक बिको कोई शब्द को नहीं बिके और बा प्रेरणा देवे बा प्रेरणा देवे और बा बढ़ावे मत ही और आज की रचनावा है ना ए रचनावा भाई साहब कहीं है कि इया को नहीं निकला है रचनावा ए बी की कृपा से ही निकले बी की कृपा बिना ए चीजें संभव को नहीं पत्तों को नहीं हाल सके भी सांवरिया की कृपा बिना तो रचना की है वैसे के हाँ तो करो नहीं तो याद करनी ने मिटासी सोच में आई बिल्कुल देखो अच्छा एक जब वो भक्ति को तारतम्य जुड़ जाए ना बी के बाद में ऐसा कहते बता रहे ना दुकड़ दुकड़ दमदार ताल और तूल और लय कोई मायने को प्रसंग याद है कि मीरा भाई जब बटे मधुसूदन जी का मंदिर में गा रही है वृंदावन में तो जीव गोस्वामी जी कह दिया बोले मीरा आज तूने राग में नहीं गाया। मीरा कह दी मैं तो जिंदगी में राग में कौन गई मैं तो गाऊं अनुराग के मायने। क्या बात है राग मेरे लिए मायने को नहीं मेरा तो अनुराग है मेरो प्रेम है मेरो समर्पण है मेरी भक्ति है। और जब राजस्थान की बात चाले संगीत की भी गवाए बात आवे भक्ति की बात चाले और मीरा बाई ने आप अगर छोड़ दिया तो बात यहाँ अधूरी सी लागे। मीरा मीरा तो है ही कहीं मीरा बाई तो आप फोगा में निपजा हीरा अब बाटा में नाचे मीरा। बिल्कुल तो मीरा बाई की कोई रचना जिसकी आपने कोई पसंद है कोई प्यारी सी एक टाइम भी है टाइम का एक बहुत थाने में बड़ी ऐसी चीज सुनाऊं मीराबाई से संबंधित। मीराबाई मंदिर जाता जना मां नट्यो क्या भाई हो मीरा मंदिर जाबो छोड़ हरी लाल दुनिया थारो भरम करे। हो मीरा मंदिर जाबो छोड़ो हरी लाल दुनिया थारो भरम करे। हो मीरा मत ना मंदिर जावे क्यों कुड़ के दाग लगावे। मीरा मत ना मंदिर जावे क्यों कुड़ के दाग लगावे। ओ थारी दुनिया बात बनावे हरी लाड दुनिया थारो भरम करे। ना मीरा भाई कहीं गए कि नाटे मत मंदिर जाता क्यों भरम गमावे हाथा माए। नाटे मत मंदिर जाता क्यों भरम गमावे हाथा। हो कहीं बिगड़े हरि गुण गाता हरि लाड दुनिया थारो भरम करे। मीरा मंदिर जावो छोड़ो हरि लाड दुनिया थारो भरम धरे। आपको चामड़ी है लच्छीराम जी के लिखे है ना कुचामणी राग। वाह वाह बहुत बढ़िया। अच्छा मीरा बाई की बात याद है मीरा बाई तो कमाल का पूरा संसार में यानी कोई व्यक्तित्व नहीं मिले
भाई महात्मा बुद्ध, मीराबाई, कबीर, यानी कि जैसा तो वैसे समर्पण देखो मीरा को, हैं समर्पण देखो। अजी जका मीराबाई आ कह रही है कि कोई तो कहे मैं तारे लिए समर्पित हो, मैं तारे भगवान मानू होता। मीराबाई तो आ कह रही मायरी मैंने लीनो गोविंदो मोल, मैं खरीद लियो इन्हें। अब खरीदेड़ी चीज ने तो चाहिए बरता। कोई कहे कालो, कोई कहे गोरो, मैंने लीनो री आंखें खोल, मायरी मैंने लीनो गोविंदो मोल। कोई कहे मूंगो, कोई कहे सूंगो, मैंने लीनो तराजू तोल, मायरी मैंने लीनो गोविंदो मोल। इस समर्पण, त्याग और भक्ति का दम पर वह खरीद लेकर नहीं आने। वृंदावन जब मीराबाई चली गया तो वृंदावन के मायने मीराबाई जगह है बन बहुत बढ़िया लगी वृंदावन। एक तो राजमेला ने जो ठाट बाट ने छोड़, और एक वृंदावन की कुंज गले का मैं घूम रहा। एक बार महारानी है चित्तौड़ की, जिसकी वृंदावन के लिए कहीं बार महिला का कदे कौन लिखा कि माई आलीरी माने लागे वृंदावन नीको। और नीको शब्द देखो, आप कोई कहा ना वो काम नीका कर जे, अच्छी तरीके से कर जे, बढ़िया तरीका से कर जे। नीका ने बहुत अच्छो। आली रे माने लागे वृंदावन नीको। क्यों लागे कि घर घर ठाकुर तुलसी पूजा और दर्शन गोविंद जी को। आली रे माने लागे वृंदावन नीको। और निर्मल नीर बहत जमुना में भोजन दूध दही को। आली रे माने लागे वृंदावन नीको। मीराबाई राजस्थानी में बहुत प्यारा पद लिखा, ब्रिज में बहुत प्यारा पद लिखा, और गुजराती के मायने भी राग सोरठ बहुत प्रसिद्ध लिखा है। तो मीराबाई वंदनीय व्यक्तित्व है। राजस्थान के मायने और भी कई का कलाकार भी है जिका ने आज आप कि संत का रूप में देखा माने इन की कोई तरह की रचनाएं याद हुए ई मौका पर जाए तो आज अलबेला राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। बिल्कुल बिल्कुल। आया री जो मीरा बाई रे देश, आया री जो मरूड़ी रे देश, सांवरा रे आया री जो मीरा बाई रे देश, गिरधर प्यारा आया री जो मीरा बाई रे देश। थारी 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 खातर सांवरा महल बना यो रे थारी थारी खातर सांवरा महल बनायो। मैंने कीनू जोगणिया रो भेस, मैंने कीनू जोगणिया रो भेस, सांवरा रे आया री जो मीरा बाई रे दे। आए हाय वाह, सोरठ भी होगी, मीरा को पद भी होगी। वृंदावन में एक मंदिर हो भी, मंदिर के मायने जीव गोस्वामी जी एक संचालित करता है, भी करता धरता है। और भी मंदिर की खासियत भी के मायने महिलाओं को प्रवेश वर्जित हो, महिला आई नहीं सके। जब मीराबाई वृंदावन गया, सारा मंदिर का दर्शन कराया, बाद में ठापड़े कि एक मंदिर और है, लेकिन बी मंदिर के मायने वो गोविंद जी को मंदिर है, और बी के मायने महिलाओं को प्रवेश वर्जित। मीरा का मैं जगह कृष्ण ने मोल ले लियो, उसको मारो पति मारो धनी है, और मेरा धनी से मिलवा के लिए कौन मना करे, मैं जाऊं देखने। अब साहब मीराबाई जब मंदिर में पूछा तो द्वारपाल रोक दिया, मेरा महिला कहाँ जा रही है, तू जानता ही कौन कौन है, कहाँ जा रही है। बोली मैं तो भगवान का दर्शन करवा। बोले तुझे पता नहीं है कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। बोले ये मर्यादा किसने बनाई कि महिलाएं दर्शन नहीं कर सकती। बोले हमारे जीव गोस्वामी जी ने ये मर्यादा बनाई है। बोले जा जीव गोस्वामी जी ने कह दे कि चित्तौड़ की महारानी मेरा दर्शन करवाई है। मीराबाई का भजन से गाता, मीराबाई को नाम से जानता, पर मीराबाई ने वो देखकर द्वारपाल आश्चर्य से कह मीरा। अब मीराबाई ने क्यों रोका, बोले मीराबाई 2 मिनट रुको, मैं जीव गोस्वामी जी जाता, वो भाग्यो जीव गोस्वामी जी कर क्यों घबराएड़ो। बोले अरे घबरा कैसे रहा है। बोले महाराज थी भी घबरा बड़ा हो 2 मिनट। बोले कहीं बात है, बा मीराबाई आएगी दर्शन करवा, अब क्यों रोका। जीव गोस्वामी इन्होंने कहा कि वो खुद महिला ने देखता को नहीं, और महिला बाने कौन देख सकती, महिला कदे देख ही नहीं पाई। तो चारू मेर कनात तणवई, और कनात के बीच में चाल दरवाजा कनाया, और क्या मीरा मेरी मर्यादा मत तोड़ो। बोले क्या क्या मर्यादा है कि इस मंदिर में महिला को नहीं आ सके। मीराबाई की महिला नहीं आ सके तो तू क्यों खड़ी है,
खड़ी है? बोले मैं तो खड़ी हूं। बोले ना तू खड़ी, तू खुद महिला है। जीव गोस्वामी जी कहे मैं तो पुरुष हूं। बोले जीव गोस्वामी मेरी एक बात को जवाब दे, तू आत्मा है या परमात्मा? क्या बात है। कि परमात्मा तो सांवरियो है, मैं तो आत्मा हूं। तो बता आत्मा आती है या आता है? आती है। आत्मा जाती है या जाता है? कि जाती है। तो आत्मा लुगाई हुई या मोटियार? कि लुगाई, स्त्रीलिंग है बता। तो तू भी स्त्री है, मैं भी स्त्री हूं। वो ऊपर को जो किराए को कमरो है वैसे के थारो दूसरे प्रकार को मारो दूसरे आपने बीच में की बेटी की आत्मा तो महिला ही है और परमात्मा पुरुष है। ई नाते वो भगवान सांवरियो है ना, वो एकलो ही तो मर्द है, बाकी तो सब आपा भी की गोपिका वहां। जीव गोस्वामी जी कनात फाड़ दी और मीरा बाई का चरण पकड़ लिया कि मीरा आज मेरी आंखें खोल दी, और जीव गोस्वामी जी समर्पण कर दिया और मीरा बाई ने बेटे गुरु बनाया। तो मीरा बाई तो मीरा बाई है, जोगण को वेश ले लियो, महिला ने त्याग जहर का प्याला बह पीगा, छापा का हार बह पी लिया, पण जाको राके साईं यार मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी होय। राजस्थान में देखो यहाँ की कहीं कहीं वीरता में देखा तो बप्पा रावल है, राणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, सूरजमल है, एक सौ एक दुर्गादास है। और भक्ति में देखा तो एक लिखमा राम जी माड़ी विया कथा तगड़ा, समझ मन माई ला रे थारी मेलोडी चादर धोई, बिन धोया सु ना दुपे और दिन दिन मेली होई, समझ मन माई ला रे थारी मेलोडी चादर धोई। ये शरीर ने रगड़ रगड़ धोया क्यों कोनी वे आत्मा को मेल उतार कि रोईडो रंग को फूटरो जी में फूल अजब रंग होई, उबो सूके भोम में बिरी कड़ियां बिने नहीं कोई, समझ मन माई ला रे थारी मेलोडी चादर धोई। रोईडो देख तो फूट रो है, रोईडो रंग रो फूट रो फूल अजब काई फूट रहा भी का फूल है, पण उबो सूके भोम में बिरी कड़ियां बिने नहीं कोई, पीकी कड़िया ने भी का फूल ने लियार कोई भगवान पर कौन चढ़ावे, कोई का गला में कोनी फिर, कोई सूंगे कोनी, फूट रो यहाँ कहीं में भी मैं बास आवे, गुण तो कोनी। तो गुण महता है। फिर वे कह रहा है कि गुरुआ खुदाई कुआ बावड़ी, गुरु वह जका लोगों ने समझावे सिखावे, पर कई तो कौन सीखे, कई सीख भी जाए कि गुरुआ खुदाई कुआ बावड़ी जी में नीर गंगाजल होई, कई संत तो नाच लिया कई रिया मुख धोई, समझ मन माई ला रे थारी मेलोडी चादर धोई। वीरता को इतिहास कई देखा। महाराणा प्रताप एक आदर्श पुराई विश्व के मायने, वियतनाम तो पूरा संघर्ष ही महाराणा प्रताप के नाम पर लड़ो, आपने स्वतंत्रता को आंदोलन पूरा महाराणा प्रताप के नाम पर अब्बा का आदर्श मानता में लड़ो गयो। तो महाराणा प्रताप की रचना कोई हो जाए मुका। हाँ, मारो सौभाग्य रही हो कि कवि कोमलगढ़ का कवि माधव जी दर्ग जगह है, बागा गोडागन बेटर मन गाबा को सौभाग्य मिलो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि मानो। मैं भी मां के साथ कई कवि सम्मेलन करे और मन आपकी जन्मस्थली पर गर्व भी हो। वह कहता अरे उदय सिंह के प्राण बचाए, शरणस्थली कुंभलगढ़ है, कहो गर्व से कवि माधव तुम जन्मस्थली कुंभलगढ़ है। जो बाकी एक रचना बहुत जोरदार रचना है, और मैं ये पढ़ूं भी रचना बिना हारमोनियम पढ़ूं था, बिना हारमोनियम, हाँ बिना हारमोनियम पढ़ूं भी एक अलग आनंद के साथ में। हल्दी घाटी में समर लेडो चेतक असवार कटे वो गार तो मैं आपने सुना हो भी, वो 2-3 अंतरा जगह है, बहुत ही मेरा जगह प्राण के माए जगह बस रहा अंतरा है। वन जद भी गाऊँ मैं गजेंद्र सिंह जी, मारे यहाँ मतलब एक अलग प्रकार की पुलक उठे और रोम रोम है ना यहाँ आह्लादित हो जाओगे यार क्या बात है। वह कवि लिखा है कि वह कल्पना करे कि शंकर भगवान और पार्वती स्वयं हल्दी घाटी का संग्राम ने देखबा खातिर के स्वयं आया या कल्पना करे देखो। और कहीं कहे कि हल्दी घाटी रे टीलासू शिव पार्वती युद्ध देख रहा, मेवाड़ी वीरारी ताकत अपनी निजरियासू तोल रहा, बोलिया शिव जी सुन पार्वती मेवाड़ भौमरी बलिहारी, जो साचा कर्म करे जग में वो 8 जन्म ले नर नारी, और मैं स्वयं एक लिंग रूप धरो बैठो सदियां सू भला 8, मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। देखो कहीं पद लिखो है कि आ माटी हल्दी घाटी री लागे केसर और चंदन है, माथे पर तिलक करो इन रो इन माटी ने निज वंदन है, और आरण भूमि तीरथ भूमि दर्शन करबा मन ललचावे, और बावीर सूर मारी यादा हिवड़ा में जोश जगा जावे, बा स्वामी भक्त चेतक रीवा टप टप टापारी वाज कठे, मायड़ थारो वो
पूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे। मैं इन्हें जद ओ जगो है ना चाहे क्यों है जोश जगो है ना ये जोश के खातर मैंने कई बार यहाँ लगेगा यार आप तो मतलब कड़ा कहीं बिल्कुल बिल्कुल भाग्यशाली शिवजी भी जटे युद्ध देख पा रही है। मैं गजेंद्र सिंह जी कम से कम ज्यादा नहीं तो 1000 मंच से शायद ओ महाराणा प्रताप में गा चुकी हूँ। अच्छा तो अत्ता मंच करया यान को कौन सो मंच हो जका पर तेने वो कोई भी प्रस्तुतिकरण देख रही आनंद आयो कि यार आज तो धन्य होगा साहब। मेरी प्रस्तुति खुद की मैं अबार CLC का मैं एक कार्यक्रम करियो में जना बठे भी एक बहुत जोरदार कार्यक्रम दियो बी के अलावा अपने अठे जवाहर कला केंद्र के मायने जवाहर कला केंद्र का मायने एक बार कार्यक्रम कर गया मैं भी प्रोग्राम में जो श्रोता तो श्रोता बहुत महत्वपूर्ण है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही श्रोता बहुत महत्वपूर्ण है। श्रोता सामने रहे ने जना ब्यू से कहीं हुए कि ब्यू एक आपनों क्योंकि आप तो जुड़ा हुआ आप तो कलाकार सगड़े ही जावा सही बुलावे सही जावा लेकिन खट्टा खट्टा श्रोता बहुत जोर का मिले। अट्ठे जगह जवाहर कला केंद्र का मैं मन श्रोता मिला वह बहुत जोर का श्रोता मिला और बान ने वह मन सुनियो ने जब मेरे भी एक जोश अलग प्रकार को जोश है और भी वो जो जवाहर कला केंद्र को जो मंच है वो मंच में कदे को नहीं। अच्छा आप शिक्षक भी हो जी और साथ में संगीत के मायने थे रात ने जागरण करो और दिन के मायने स्कूल में पढ़ाओ तो कई बार भाई कलाकार कोई कलाकार की बींदनी ने पूछ लिया बोले थोरोपति तो कलाकार है बड़ा बड़ा मंच साझा करे तो तन तो गर्व महसूस होता उसी तो बाकी कि भली करियर है राम जी वो अच्छो दिन हो बींद वो रातियों तो रोतो फिर दिन में काटे नींद तो तन तो वो नींद भी नसीब को नहीं हो दिन में स्कूल में चले जाओ। मैं आज तक नहीं कदे CL को ली नींद के पेटे। अच्छा कदे भी आज तक मेरा रिकॉर्ड है मैं हमारी पोस्टिंग का सीनियर सेकेंडरी में पोस्टिंग है और कणा भी थे टेली कर सको नींद के पेटे कदे जागरणा के पेटे मारी आज तक कोई भी मैं या खोली के भाई मैं घना सो जाऊं और बैठा कौन जाऊं चाहे कति नींद होवे कर्म प्रधान है सर मन बैठे जानू पढ़ाणु चाहे नींद में हो तो मन ओ आवाज रहना चाहिए कि मैं शिक्षक हूँ वाह मन क्लास में खड़े रहना कर्मण्य सुवाधिकार अस्ते मां फले सुखदासन। शिक्षक की तो एक आदरणीय व्याकर है शिक्षक एक समाज को पथ प्रदर्शक है और वो ही जब आलस करवा लाग जैसी वो ही बहाना ढूंढवा लाग जैसी जना बाकी तो देखो बिन जगह टाबर है जगह पटे बाकी भी तो समस्याओं पैदा हो सके। अच्छा वो तारतम्य किए बेटा होते दिन में ड्यूटी है रात में कवि सम्मेलन है की प्रकार सु ते मास्टर पहली बनया गायक कलाकार पहली बनया को किए शुरुआत हुई? शुरुआत तो मैं आपने बताई भागीर जी स्वामी से ही शुरुआत हुई है हमारे और बाँ के बाद के मायने धीरे धीरे कहीं कि वो संगीत को मैं छोटो सो हो जाए नन्ना मुन्ना रही हूँ देश का सिपाही हूँ मैं गुवाता मार से और मैं बच्चा भी कहूँ कि भाई जी छोटो सी उम्र से ही वो चीज है ना चालू है जना कासे बांडे रंग चढ़े। हाँ बाकी आदमी को सोचा कि कुछ कर ले ग्रेजुएशन करने बाद में कर ले तो मन बोलना कि अगर सफल होता होला तो कुछ प्रतिशत लोग सफल होता होला बाकी वो रंग शुरुआत को रंग हुआ तो बठूँ मैं धीरे धीरे आगे बढ़ियो भी के बाद के मायने कई लोगों को सानिध्य मिलो सुल्तान खान साहब को सानिध्य मिलो यासीन खान साहब सिकर का है बहुत बढ़िया ज़बरदस्त आर्टिस्ट है इब्राहिम खान साहब है साजिद खान हमारा मित्र भी है और मेरा गुरु भी है हमारे मिसा के प्रोग्राम भी करा तो बस है मैं खूब सारी चीज़ें सीखी भी के बाद के मायने गोविंदान जी देपावत है देशनोक का वहाँ से भी बहुत कुछ विशाल सिंह जी कविया हमारा भाई है वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीख बन मिलो तो एक बहुत बड़ो मतलब कहीं में कि संगीत में कहीं के भाई साहब लोग मिलबो करे और आगे आ यात्रा चालबो करे यात्रा में अलग अलग अपन लोग मिल सी बस आप सीख तो बहुत लोग है मतलब एक कड़ी का मायना है तो मतलब मता नहीं है मतलब कुछ ही नाम गिना है बाकी आ है कि जब मंच पर जावा ना जब माँ की आदत कहीं रहे आई आदत रहे चाहे बच्चों भी गा रहे हैं तो मैं गौर लगा सुना गया यार अब बात यार अच्छी बात कही संभावना है आगे कलाकार संभावना है ब्यू सीखा ब्यू यहाँ गए और बहुत जोरदारी भी को घरा जा रियाज कराओगे यार आ को नहीं हुआ कि छोटो टाबर है तो वो कहीं या तो लो बहुत संभावना है भाई बीज का माए वृक्ष की संभावना है वृक्ष हुआ कहीं है बीज ही हुआ है बीज को विस्तृत रूप है बस विस्तृत रूप है भी कोई है तो यहाँ आ यात्रा जी की संगीत की यात्रा इको मायने धीरे आगे गया मैं लोग जुड़ते गए कारवा बनता गया दिल्ली तालकोटा स्टेडियम भी मैं प्रोग्राम करया तो बिगो मायने जी वर्कशॉप जी की है संजय विद्यार्थी जो है सोनू निगम जी है अपना साजिद वाजिद हा तो ऐसा के सागे में वर्कशॉप भी हमारी खूब वर्कशॉप करेड़ी है तो बहुत सारा लोग है एक लंबी कतार है राजस्थान से कई रागा निकलेड़ी है लेकिन मैंने एक याद आवा आपने देखो आदिवासी एक पति पत्नी है आपका झोपड़ा में सोता है रात को टाइम है और 18 फसल कमाई सिंचाई करनी है
तो वह पत्नी चेक कर आपका पति ने कि वो मन ने ज्यादा महत्व दे है या फसल ने महत्व दे है। तो भाभी पति ने सारी तो आए मेरे को नहीं रुके, पर भाभी ने कह रही है कि पटेलिया पाणत में तू चल जा रे, और वो पटेलन पाणत में ना जाऊं ये, ठंडी ठंडी भाड़ चाले ठाटर जाऊं ये। फिर वह पटेलिया पाणत में तू चल जा रे, मैं ओ डूला गूदड़ी तू कामड़ ले जा रे। सर्दी के मायने यदि कोई जोड़ी बिछड़े ने बड़ी भी के पीड़ा वे। और आप देखा माड़ है एक राजस्थान की राग कि जैसलमेर से निकली, जैसलमेरी माड़ अलग है, बीकानेरी माड़ अलग है। मैं अपनी मेवाड़ की उदयपुर की मांड मांगी भाई प्रसिद्ध भी, जयपुर की मांड का बन्नो बेगम भी, बीकानेर की मांड का हसन अल्लाह जेला भाई, आपने मेहंदी हसन जी शेखावटी की मांड का प्रसिद्ध हुआ, सीमा मिश्रा जी प्रसिद्ध हुआ। तो शेखावटी की मांड को एक सियाड़ा में पति पत्नी के एक बिछड़वा को से एक गीत बड़ो प्यारो है, वो एक ही मौके सुना तो आनंद आ जाए थोड़ा। जी जरूर जरूर। शेखावटी की मांड आई है, पहली बार सुन श्याम। बादिला हने एक लड़ी मत छोड़ो, बादिला हने एक लड़ी मत छोड़ो सा, सियाड़ी रैन में मारा राज, सियाड़ी रैन में मारा राज। बादिला हने एक लड़ी मत छोड़ो सा, सियाड़ी रैन में मारा राज, सियाड़ी रैन में मारा राज। आधी रैन डरावनी खलक रही सब सोय, आधी रैन डरावनी और खलक रही सब सोय। जिनको चिंता पीव की तो नींद कहां से हो। बादिला ओ माने एक लड़ी मत छोड़ो सा, सियाड़ी रैन में मारा राज। वाह वाह भवानी शंकर जी, आनंद कर दियो। वाकई में आप संगीत का भी बहुत बड़ा कलाकार हो, अच्छा शिक्षक हो, और आज हमारे अलबेले राजस्थान के लिए समय निकालो, समय दियो, बहुत अच्छो प्रस्तुतिकरण दियो, ये वास्ते आपने घना घना रंग, घना घना धन्यवाद। और आप पधारा, मैं भाग्यशाली हाँ। और भाई बहन, आप समय की भी मर्यादा में और भी आना सुनबो चाहता, लेकिन अब अपने बिछड़वा को टाइम आए गए है। आप सगला ने राम राम सा, फेर मिल से आपा